या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमनारे या गौसे आजम मिज़नम, दम जे शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मिज़नम। गिरामी वक़ार अशरफुल उलमा खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, गुले गुलजार सियादत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ साहब जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया मेंबर पर तशरीफ फरमा, दीगर सादात किराम उलमाए इज़ाम हुफ़ाज़ किराम मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, जामिया अनवारे रजा के जश्न दस्तार फजीलत में मुख्तार अहमद कादरी रज़वी बरेली शरीफ से चलकर पहली बार हाजिर। थोड़ी देर के लिए आपके सामने गुफ्तगू करने खड़ा हुआ हूं। मालूम नहीं कि आपके सुनने का मिजाज क्या है, मगर ये जानता हूं कि जब नबी की बात होती है तो नबी के दीवाने मचल ही जाया करते हैं। माशाअल्लाह काफी तादाद में लोग हैं। ये अलग बात है, कुछ बैठकर सुनना पसंद करते हैं, कुछ खड़े होकर। वैसे आसिफ भाई को मौका मिलता तो बताते कि शायद यहाँ शिफ्ट सिस्टम है कि इस साल जो लोग बैठे हैं अगले साल वो खड़े होंगे और जो इस साल खड़े हैं वो अगले साल बैठे होंगे। अगर इस किस्म का कोई दस्तूर है तो अलग बात, वरना ये खड़े वाले भी बैठ जाते तो महफिल की रौनक और ज्यादा हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब एक बार सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक दीवार के इधर वाले उधर वाले कुर्सियों वाले खड़े होने वाले सब फिर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसी आवाज में जिसको याद हो वो दुरूद पाक भी पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मुहब्बे मुखलिस आलिम जलील हजरत अल्लामा शफी अख्तर साहब के हुक्म पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नाते पाक के चंद शेरों पर बिला तरन्नुम तज़मीन के चंद बंद मुलाज़ा फरमा। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की भी खुसूसी मोहब्बत सुभान दरकार। फिर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सुभान अल्लाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। सहराए जिंदगी में सुभान अल्लाह। जो समझ रहे हैं बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। क्या कहना, उनकी आता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी आता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने मेहरो मह जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुलाहजा फरमाए, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। क्या कहना, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, बेशक बेशक। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता। क्या कहना,
आबरूए इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को तलब से हक़े बाला। तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से खतना किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। वाह वाह। और आया अरे जो जिंदाबाद। भीख लेने उनकी गली में मंगता, वाह वाह। दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, हाय हाय। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। और हजरत इस बंद पर खुसूसी तवज्जो फरमाए, अहले मिंबर अहले इल्म है तो उनके मुताल्लिक तो नहीं, मगर आप हजरात से मुताल्लिक जरूर कहूंगा कि अब तक जो बोला ना होगा इस बंद पर इंशाअल्लाह वो भी बोलने लगेगा। बोला महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, पूरा मंजर फिर निगाहों के सामने लाइए। महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कई लोग मिलकर लगा रहे हैं, कई इधर इधर एक ही आदमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। और कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। क्या कहना, कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और हजरत सिर्फ एक बंद और मुलाहजा फरमाएं, पूरी तवज्जो है तो सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। बेशक बेशक। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। और टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता। हाय हाय हाय, दिलों पर तवज्जो रखिएगा। टूटे हुए दिल, ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। और टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता, कर दीजिए निगाहे रहमत का एक इशारा। एक दिल हमारा क्या है आजाद इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल हमारा क्या है आजाद इसका कितना,
तुमने तो चलते फिरते सुभान अल्लाह, मुर्दे सुभान जिला अल्लाह। दिए हैं, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और अहमद रजा जहाने फन का इमाम आज़म, हाय 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 हाय, अहमद रजा जहाने फन का इमाम आज़म, इश्क़े नबी का पैकर असरारे दिल का महरम। बेशक बेशक, अहमद रजा जहाने फन का इमाम आज़म, इश्क़े नबी का पैकर असरारे दिल का महरम, और उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। बेशक, उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुहन की शाही तुमको नज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक अदा कर रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तज़मीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मक्ते के बंद फिर से पढ़ते हैं। अहमद रजा जहाने फन का इमाम आज़म, वाह वाह वाह, इश्क़े नबी का पैकर असरारे दी का महरम, वाह वाह, और उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। सुभान जिस अल्लाह, समत आ गए हो सिक्के बिठा माशाअल्लाह, दिए। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात एक बार और मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, खुतबे के बाद कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, इसमें रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु, और अल्लाह ही के लिए इज्जत है। वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। जिसको चाहता है इज्जत की बुलंदी अता फरमाता, और जिसको चाहता है जिल्लतों की पस्ती में डाल देता। बेशक वही मालिक है इज्जत का, वही मालिक है जिल्लत का। दुनिया में लोग समझते हैं, कितनों ने समझा कि इज्जत मिलती है कुर्सी हुकूमत से, किसी ने समझा इज्जत मिलती है मालो दौलत से, किसी ने समझा इज्जत मिलती है जाहो हशमत से, किसी ने ख्याल किया इज्जत मिलती है शानो शौकत से। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो दुनिया को मानना पड़ा कि न इज्जत मालो दौलत से मिलती है, इज्जत न कुर्सी हुकूमत से मिलती है, इज्जत न जाहो हशमत से मिलती है, इज्जत न शानो शौकत से मिलती है, इज्जत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत का कितना बड़ा नशा छाया था उस फिरौन पर, जिसने मिस्र के तख्ते हुकूमत पर बैठकर अना रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए इज्जत का कितना बड़ा नशा उसके दिमाग पर छाया हुआ था कि उसने अपनी रुबूबियत का ऐलान कर दिया। और जब फिरौन का दावा अना रब्बुकुमुल आला हमने पढ़ा तो हमारी नजर गई एक और बादशाह की तरफ। ये बादशाह है हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां। इसने तख्ते ताऊस बनवाया, इतना कीमती तख्त कि दुनिया के किसी दूसरे बादशाह को इतना कीमती तख्त देखना भी नसीब ना हुआ था। सोने चांदी का तख्त था, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। और जब तख्त तैयार हुआ तो तख्त नशीनी का जश्न उसने मनाया था, तारीख तय की गई। और फिर पूरा दरबार लोगों से भरता चला गया। लोग आते गए, अपनी हैसियत के मुताबिक बैठते गए। अमीर आए, वजीर आए, मुशीर आए, ओहदेदार आए, उलमा आए, वहां के मशाइख आए। और उस जमाने में हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े मुफ्ती थे, उस जमाने के मुफ्ती आजम, वो भी आ गए। सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठते गए। और फिर आखिर में शाहजहां आया था। शाहजहां ने आकर तख्ते ताऊस पर कदम रखा। शाहजहां तख्ते ताऊस की तरफ बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। इस बादशाह को इतना कीमती तख्त मिला है, इस तख्त पर कदम रखकर देखिए इसकी ज़हनियत क्या होती है, सोच क्या होती है, किरदार क्या होगा, अंदाज क्या होगा, ये क्या करेगा। सबकी निगाहें लग गई उसकी तरफ। और शाहजहां ने जैसे ही तख्ते ताऊस पर कदम रखा, मुसल्ला बिछाया और फौरन एक सजदा अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहजहां ने सजदा करके दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि जो खुदा के गद्दार बंदे होते हैं
वो तख्ते हुकूमत पर बैठकर अना रब्बुकुमुल आला कहा करते हैं, और जो खुदा का वफादार बंदा होता है वो तख्ते हुकूमत पर बैठकर अना रब्बुकुमुल आला नहीं कहा करता। सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ गया, सुभान अल्लाह। सजदा किया और सजदे के बाद उठकर बैठा। तो उस दौर के जो मुफ्ती आजम थे उस जमाने के, सामने ही तशरीफ फरमा थे। उन्होंने अपनी आस्तीन चढ़ाई तो आस्तीन से निकला ये लंबा चमकता हुआ खंजर। सबकी निगाहें हैरत से फट गईं। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत, इतनी मुकद्दस शख्सियत जो इस दौर के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, और उनकी आस्तीन में खंजर। बादशाह ने सवाल किया था, ए मुफ्ती आजम, आपकी आस्तीन में खंजर कैसा? जब भी आप दरबार में आते हैं खंजर लाते हैं, या आज पहली बार लाए हैं? तो उस जमाने के मुफ्ती आजम ने कहा था, सुल्तान मुअज्जम, आज से पहले मैं कभी खंजर नहीं लाया, आज पहली बार लेकर आया। शाहजहां ने कहा, आज आपको खंजर लाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो उस दौर के मुफ्ती आजम ने कहा था, शहंशाह मोहतरम, जब मुझे आपका दावतनामा मिला कि आप तख्ते ताऊस पर तशरीफ फरमा होंगे, इतने कीमती तख्त पर, तो मेरा जहन गया था मिस्र के फिरौन की तरफ। मैंने सोचा, फिरौन छोटे से मुल्क मिस्र का बादशाह था, और आप इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वो हाथी दांत के मामूली तख्त पर बैठा था, आप इतने कीमती तख्त पर बैठ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इतने कीमती तख्त पर बैठकर आपके दिमाग में भी वही गुरूर फिरौनियत पैदा हो जाए। इसलिए मैं ये खंजर लेकर आया था कि अगर आपने तख्त पर कदम रख के फिरौनी गुरूर का मुजाहरा किया, तो आप ही के दरबार में आपके तख्त पर चढ़कर इस खंजर से आपकी गर्दन काट कर दुनिया को बता दूंगा कि ये मदीने वाले के गुलामों का जमाना है। आज अगर कोई फिरौनियत दिखाए तो मदीने वाले के गुलाम उसी के दरबार में उसका सर काटने का हौसला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे फजीलत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार में छा गया सन्नाटा। इतनी बड़ी बात, आज अगर मस्जिद का कोई इमाम मोहल्ले के किसी बासर आदमी को गलती पर भी टोक दे, तो वो गलती की इस्लाह करने की बजाय उसकी आंखें लाल होती हैं। कहता है कि सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपको यहाँ रखा, उठाइए बोरिया बिस्तर और जाइए। बेचारे इमाम को ही बाहर कर देता है, और वहां इतना बड़ा शहंशाह और इतनी बड़ी बात कि एक आलिम कह रहा है कि अगर आप फिरौनियत दिखाते तो इसी खंजर से आपके तख्त पर आपकी गर्दन काट देता। सन्नाटा छा गया। जल्लादों ने अपनी तलवारों की न्यामों पर हाथ रखा। अभी बादशाह हुक्म दे तो इस मौलाना की गर्दन उड़ा दूं। सबकी निगाहें बादशाह की तरफ लगी है, मगर बादशाह का न चेहरा सुर्ख हुआ, न आंखों में कहरो गजब की बिजलियां कौंधी, न माथे पर कोई शिकन पड़ी। जैसे ही ये बात उस आलिम से सुनी, बादशाह खड़ा हुआ और फिर एक सजदा और अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे सजदे से सर उठाया तो वजीर आजम ने पूछा, शहंशाह मोहतरम ये सजदे कैसे? कहा, पहला सजदा तो इस शुक्र में कि अल्लाह ने मुझे इतना कीमती तख्त अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बंदे मोमिन की यही शान है कि अल्लाह जितनी नेमतें अता फरमाता है, मोमिन उतना ही ज्यादा शुक्र अदा किया करता है। वजीर आजम ने कहा, चलिए पहले सजदे का मतलब समझ में आया, लेकिन दूसरा सजदा किस लिए? तो शाहजहां ने कहा था, दूसरा सजदा इस शुक्र में था कि अल्लाह ने मेरे जमाने में मेरे मुल्क के अंदर ऐसा सच्चा आलिम पैदा किया है जो गलत चलने पर बादशाह को भी सजा देने की हिम्मत रखा करता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। बादशाह ने कहा ऐसे सच्चे रब्बानी हक्कानी आलिम का मिलना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। सुभान अल्लाह। और जब तक हक गोई का ये जज्बा ना हो तो इतना बड़ा मनसब मिला भी कहा करता है। हाँ, उस जमाने के मुफ्ती आजम की ये जिंदगी की दास्तान हमने किताबों में पढ़ी, लेकिन अपने दौर के मुफ्ती आजम को अपनी आंखों से देखा कि जब मीसा कानून के तहत जबरदस्ती नसबंदी की जा रही थी, पूरे मुल्क में कौन था जो अपना कलम उठाता, अपनी जबान चलाता? उस वक्त में अगर दीन की हिफाजत को उठे थे तो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले दिया था फतवा नसबंदी हराम हराम। दुनिया ने कहा भी था हुजूर मीसा का कानून बड़ा सख्त है, फरमाया मगर मुस्तफा रजा का ईमान उससे भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। और फिर आ गया था हुकूमत का नुमाइंदा, माशाअल्लाह, हाजिर हुआ, ब्रीफकेस खोला, फतवा निकाला, कहा हजरत आपका ये फतवा है? न झिझके न डरे, फरमाया हम मेरा ही। कहने लगा हुजूर बेहतरी इसमें है, इनकार कर दीजिए। फरमाया ये बरेली है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ सच्चाई का झंडा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहा था हजरत अगर आपका ही है तो बदल दीजिए फतवा। देवबंद वालों ने बदल दिया, आप भी बदल दीजिए। ये छोटा सा मदरसा लिए बैठे हैं, आप हमारे कहने पर तो चलिए, जितनी बड़ी इमारत चाहेंगे बना दी जाएगी, जो कुछ मांगेंगे दे दिया जाएगा। इरशाद फरमाया ए सौदे के लिए आने वालों, बिका वो करते हैं जो पहले कहीं बिके ना हो, और बरेली वाले पहले ही मदीने वाले के हाथों बिक चुके हैं, तो उनके हाथों बिक गया, इसको कौन खरीद सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कहने लगा हुजूर वो सब छोड़िए, वक्त के तकाजों को देखिए, बदल दीजिए। और फिर आ गया जलाल, फरमाया सुन वो देवबंद है जहाँ शरीयत बदली जाती है, ये बरेली है यहाँ शरीयत नहीं बदली जाती, शरीयत बदलवाने वाली हुकूमत बदल दी जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे इस जमाने के मुफ्ती आजम हिंद। कौन क्या बिगाड़ पाया? मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने बता दिया कि अब जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई तूफान उठेगा, अहमद रजा का घराना उस तूफान का मुकाबला करके सदाकतों के झंडे बुलंद करेगा। ये इस जमाने के मुफ्ती आजम हिंद है। वो जमाने के मुफ्ती आजम थे, वो शाहजहां था जिसने अना रब्बुकुम आला की बजाय सुभान रब्बियल आला कहा, और वो फिरौन था, वो अना रब्बुकुम आला कह रहा था। इज्जत का ऐसा खुमार छाया था, लेकिन दुनिया ने देखा एक दिन उसका लाशा दरियाए नील के किनारे पड़ा हुआ था, और वो लावारिस लाशा ऐलान कर रहा था दुनिया वालों इस हकीकत को पहचान लो, इज्जत न हुकूमत से मिलती है न दौलत से मिलती है, इज्जत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल इज्जतो, अल्लाह ही के लिए इज्जत है। हमने कहा ए परवरदिगार, हमने मान लिया बेशक तू इज्जत और जिल्लत का मालिक है, हम ईमान लाए तू इज्जत वाला है, मगर ए अल्लाह तूने अपनी मखलूक में भी किसी को इज्जत वाला बनाया कि नहीं? तेरी इज्जत पर हमारा ईमान, लेकिन तेरी मखलूक में भी कोई इज्जत वाला है कि नहीं? हमने कहा कुरान से सवाल करे, कुरान बता। अल्लाह तो बेशक इज्जत वाला है, लेकिन अल्लाह की मखलूक में भी कोई इज्जत वाला है कि नहीं? और जैसे ही किया यह सवाल, उछलकर सामने आई एक किताब, कहने लगी मैं दूं तुम्हारे सवाल का जवाब। हमने कहा तू कौन? कहने लगी मैं हूं वहाबियों और देवबंदियों की सबसे मोतबर किताब तक़वियतुल ईमान। हमने कहा क्या कहना चाहती है?
कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हमने कहा बोल, क्या जवाब दे रही है? कहने लगी तुम्हारा सवाल क्या है? हमने कहा सवाल ये है अल्लाह की मखलूक में भी कोई इज्जत वाला है कि नहीं? तो उस किताब में ने कहा हर मखलूक छोटा हो के बड़ा अल्लाह की शान के आगे माज़अल्लाह चमार से भी ज्यादा जलील है। हर मखलूक चाहे छोटा हो तब जलील, बड़ा हो तब जलील, हर मखलूक जलील है। हमने कहा एक किताब अलग है, हमने तुझसे नहीं पूछा, हमने कुरान से पूछा है। कुरान ये किताब कह रही है कि हर मखलूक जलील है, छोटे भी जलील, बड़े भी जलील। एक कुरान तू बता अल्लाह की मखलूक में कोई इज्जत वाला है कि नहीं? तो कुरान ने कहा सुनो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह भी इज्जत वाला, अल्लाह का रसूल भी इज्जत वाला, रसूल के गुलाम भी इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह। कुरान कह रहा है रसूल भी इज्जत वाले, रसूल के गुलाम भी इज्जत वाले। और वो किताब कह रही है हर मखलूक जलील, छोटे भी बड़े भी। अब अगर तक़वियतुल ईमान को कोई माने तो कुरान को छोड़ना पड़े, और कुरान को माने तो तक़वियतुल ईमान को छोड़ना पड़े। तक़वियतुल ईमान कुरान से टकरा रही है, इसको मानो कि उसको। अब और कोई क्या करे वो जाने, लेकिन ये सुन्नी पुकार उठा, ये तो एक किताब है। अगर दुनिया की लाखों करोड़ों किताबें भी हमारे कुरान से टकराएंगी तो हम सबको ठुकराते जाएंगे। कुरान को सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारा ईमान तक़वियतुल ईमान पर नहीं कुरान पर है। और फिर हमने सोचा देवबंद वाले की सुन ली, चलो बरेली वाले को भी तो देख। बरेली वाले क्या कहते हैं? हमने कहा हे आला हजरत, ए इमाम अहले सुन्नत, कुरान तो कह रहा है रसूल भी इज्जत वाले, रसूल के गुलाम भी इज्जत वाले। ये किताब कह रही है हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील। माज़अल्लाह। आला हजरत आप बताएं, आप रसूल की इज्जत के बारे में क्या कहते हैं? तो आला हजरत ने कहा अरे आज मुझसे पूछ रहे हो, मेरा ऐलान तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अर्शे हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने वो कहा जो कुरान ने कहा था, और देवबंद की किताब ने वो कहा जो कुरान के खिलाफ था। हमें बरेली और देवबंद से क्या मतलब था, मगर देवबंद ने कुरान ठुकराया तो हमने देवबंद को ठुकरा दिया, और बरेली ने कुरान का झंडा लहराया तो हर सुन्नी ने बरेली वाले का झंडा उठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं अर्शे हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। हमारे रसूल दुनिया में भी इज्जत वाले और कयामत में भी इज्जत वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की इज्जत का ये आलम कि अर्शे इलाही शबे मेराज उनकी मसनद रिफत बन गया, और हश्र में इज्जत की जो शान होगी वो तो सारा जमाना देखेगा। और हश्र की इज्जत की जो शान है उसकी एक झलक आपको सुनाऊं, पूरी तवज्जो दिलचस्पी है तो मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक हदीस पाक सुने। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में इस हदीस को रिवायत किया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाया, तुबअसो नाकतो समूदा ले स्वालिहिन अलैहिस्सलाम फयरकबुहा मिन इंद कब्रिही हत्ता याती अल महशर क़ाला मास व अंता तरकबुल अदबा या रसूल अल्लाह क़ाला तरकबु हबनती वाना अलल बुराक व क़द इख्तसस्तु बिही मिन दूनिल अंबिया यौमइज़ व युबसु बिलालुन अला नाक़तिन मिन नूकिल जन्ना युनादी अला ज़हरिहा फ इज़ा समिअल अंबिया व उममुहुम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह क़ालू व नहनु नशहदु अला ज़ालिक। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम हाजिर, सरकार इरशाद फरमाते हैं तो बसो नाकतो समूदा ले स्वाले। हजरत एक नबी गुजरे हैं हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, खुदा के पैगंबर। उनसे उनकी कौम ने मुतालबा किया था अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो
तो जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ की चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकालो, और ऊंटनी भी ऐसी कि निकलते ही बच्चा दे दे। उन्होंने सोचा था पहाड़ की चट्टान से कोई ऊंटनी कैसे निकाल सकता है, मगर नबी की ताकत देखो। जैसे ही उन्होंने ये मुतालबा किया, उन्होंने उंगली का इशारा किया, चट्टान फटी और वैसे ही जिंदा ऊंटनी बाहर निकली। सुभान अल्लाह। आज साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मगर चट्टानों के पेट से जिंदा ऊंटनी नहीं निकाल सकता। और बेशक नबी का मोजिजा भी वही होता कि मादी ताकतें उसका जवाब ना ला सके। इंसान कितनी ही तरक्की कर ले, मगर उसका जवाब पेश नहीं कर सकता। आप देखिए एक नमूना, बड़ा मशहूर मोजिजा है सरकार का, आपने बार बार सुना होगा। अबू जहल सरकार की बारगाह में आया, मुट्ठी में कंकरियां लेकर, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में जो कुछ है वो बताए, मैं कौन? कहने लगा ये तो और बड़ी बात है। इरशाद फरमाया मुट्ठी कान से लगा, उसने मुट्ठी कान से लगाई तो हर कंकरी ऊंची आवाज में हमारे नबी का कलमा पढ़ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकरी फेंक कर भाग गया। यहाँ सोचिए उसका सवाल क्या था और आका ने जवाब क्या दिया। उसका सवाल ये था अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? सीधा सादा जवाब था, फरमा देते तेरी मुट्ठी में कंकरी हैं। और ज्यादा तफसील डिटेल बताना चाहते तो कंकरियों की तादाद बता देते, इतनी कंकरियां। और तफसील में जाते तो हर कंकरी का साइज बता देते, तेरी मुट्ठी में कंकरी है, तादाद इतनी है और साइज ये है। मगर सरकार ने ये जवाब न दिया, बल्कि कंकरियों से अपना कलमा पढ़वाया। आखिर क्यों? इसमें हिकमत क्या? सोचिए अगर आका वही जवाब देते, बताते तेरी मुट्ठी में कंकरी, तादाद बताते, साइज बताते। और आज जब जामिया अनवारे रजा के मुबारक कारवां के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब किबला, जिन्होंने हुजूर अशरफुल उलमा की सरपरस्ती में वो मेहनत की और हुजूर अशरफुल उलमा की सरपरस्ती के फैजान से यहाँ ऐसा गुलशन सजा कि इसके फूलों की महक न जाने कहां कहां तक पहुंच रही। ये हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब इस मौजिज़े को बयान फरमाते, आप सुभान अल्लाह कहते, लेकिन कोई अक्ल का औंधा गैर खड़ा हो जाता, कहता मौलाना साहब बहुत दिन तक आपने ये मौजिज़ा सुना सुना कर नारे लगवा लिए, लेकिन अब गुंजाइश नहीं। क्यों? तो वो औंधी अक्ल का कहता इसलिए कि आज की मेडिकल साइंस ने आपके नबी के मोजिज़े का जवाब पेश कर दिया। आपके नबी ने बंद मुट्ठी की कंकरियां बताई थी और आज का डॉक्टर एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीनों के जरिए पेट के अंदर की कंकरी बताता है कि कंकरी कहाँ है, पित्ते में है, गुर्दे में है, पेशाब की नाली में है कि मसाने में। और इतना ही नहीं बताता, उनकी तादाद भी बता देता है, उनका साइज भी बता देता है। वो औंधी अक्ल का कहता कि देखो तुम्हारे नबी ने बंद मुट्ठी की कंकरी बताई और डॉक्टर बंद पेट की कंकरी बता रहा, तादाद भी बता रहा है, साइज भी बता रहा है। मेरे आका की निगाहें इल्मे गैब देख रही थी, कल साइंस इतनी तरक्की करेगी और अक्ल के औंधे इस तरह कह सकेंगे, इसलिए आका ने न कंकरियां होना बताया, न उनकी तादाद बताई, न साइज बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वा कर कयामत तक ऐलान कर दिया तुम्हारी साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, तुम कंकरियां बता सकते हो, उनकी तादाद बता सकते हो, साइज बता सकते हो, मगर कंकरियों को जबान देकर अपनी बात नहीं कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मौजिज़ा वही होता है जिसका जवाब कोई ला न सके। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चट्टान से निकाली ऊंटनी, सरकार ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन वो ऊंटनी
हजरत स्वालेह की खिदमत में पेश की जाएगी। फयरकबुहा मिन इंदे कब्रिही, तो हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से बाहर आकर उस ऊंटनी पर बैठकर मैदान महशर में आएंगे। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि वो अपनी ऊंटनी पर बैठकर मैदान महशर में आएंगे। और जैसे ही ये फरमाया तड़प गए आपके एक आशिक, ये है हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला, कहने लगे या रसूल अल्लाह व अंत तरकबुल अदबा, ए आका आपकी जो ऊंटनी अदबा है क्या आप भी उस पर बैठकर मैदान महशर में आएंगे? ज़हन हाजिर रखिए, तवज्जो है तो बोलिए सुभान अल्लाह। कह रहे हैं ए आका कि आप भी अपनी ऊंटनी पर बैठकर आएंगे? हमने कहा ये हजरत माँ, इस सवाल का मौका कहा था? सरकार हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे, आपने ये सवाल क्यों किया? तो हजरत माज कहेंगे तुम इश्क का मिजाज नहीं जानते। कोई भी आशिक जब किसी का कोई कमाल सुनता है तो उसकी नजर सीधे अपने महबूब की तरफ जाती। इसीलिए आज जब सुन्नियों के सामने, नबी के दीवानों के सामने, मशरक़ आला हजरत वालों के सामने अगर ये गुले गुलजारे सियादत हजरत सैयद सलीम बापू तकरीर करते हुए फरमाए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया कि वो बगल में हाथ दबाते थे और बाहर निकालते थे तो उनका हाथ 14वीं के चांद की तरह चमकता था। जैसे ही सुन्नियों ने ये सुना तड़प गए, हजरत मूसा का हाथ चमकता था, हमारे नबी को भी ये मौजज़ा मिला। तो बापू ने कहा अरे परेशान क्यों हो, हजरत मूसा का अपना हाथ चमकता था और हमारे नबी जिस पर हाथ फेर देते थे वो भी चमकने थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शान सरकारे दो जहां की, वो चमक वाले, उनकी जो नस्ल चली वो भी चमक। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तशरीफ फरमा है हजरत सैयद अशरफ साहब की बिला, उधर एक सैयद साहब तशरीफ फरमा है, मैं नाम नहीं जानता, सैयद सलीम साहब। और ये सादाते किराम उस खूने मुकद्दस ही का सदका तो है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जिस पर हाथ फेरे वो चमके, जो निस्बत हासिल कर ले वो चमके। इसीलिए देखिए, वो देखिए तसव्वुर की आंख से, वो एक काफिला चला जा रहा अरब के रेगिस्तानी सहरा में, और इत्तेफाक की बात पानी हो गया खत्म। और रेगिस्तान में पानी खत्म होने का मतलब यकीनी मौत। हर तरफ तलाश किया मगर पानी का पता नहीं, भाग दौड़ करके बदन की नमी भी खत्म हो गई। और फिर जब उम्मीदें टूट गईं, जब आंसू के चिराग बुझ गए, जब किसी तरह की कोई तवक्को न रही, तो जिंदगी के सारे हौसले खत्म करके नाउमीदियों की चादर में लिपट कर खैमों में गिर पड़े। अब मौत से कोई नहीं बचा सकता, पानी के बगैर जिंदगी न बचेगी। इतने में हवा पर लहराती हुई एक आवाज आई, ए जिंदगी की उम्मीदों को तोड़ने वालों, अपनी उम्मीदों के चिराग फिर रोशन कर लो कि जिंदगी का कारवां लेकर आमना का लाल तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, मिलकर बोलिए। सरकार की आमद की खबर सुनी, चेहरे उम्मीदों की रोशनी से जगमगा उठे। और क्यों ना जगमगाए, आने वाला वो है जिसकी शान बयान करते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा, जिनके तलवों का धोवन है आबे है वो जाने मसीह। काफिले वाले दौड़ पड़े, सरकार को घेर लिया, हुजूर प्यासे हैं, पानी पानी। हमने कहा पानी मांगने वालों, देख रहे हो आका के पास पानी का कोई बर्तन नहीं, न कोई मश्क है, न पानी का कोई और जरिया, फिर क्यों पानी मांग रहे हो? तो एक जुमला सुनिए, जो समझेगा तड़प जाएगा। हमने कहा तुम देख रहे हो हाथों में न मश्क है, न कोई और बर्तन है, न कोई और जरिया, उनके पास पानी नहीं, फिर क्यों मांग रहे हो पानी? तो उनका किरदार बोल उठा, हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम हाथों को नहीं देख रहे, हम हाथों में देख रहे हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। हाथों को देखना और
हाथों में देखना, और इन वहाबियों देवबंदियों ने हाथों को देखा तो लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, और इमाम अहले सुन्नत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाथों में देखा इसलिए मांग रहे हैं सरकार पानी। फरमाया इत्मीनान रखो पानी मिलेगा। ये जो सामने पहाड़ी टीला है इसके पीछे जाओ, एक हबशी गुलाम ऊंट पर बैठा पानी की मश्क लिए जा रहा है, पकड़ लाओ, दौड़ पड़े दो आदमी। हमने आलम तसव्वुर में कहा दौड़ने वालों रुको, सरकार इधर से आ रहे हैं, टीला इधर है, तुम ये क्यों नहीं कहते ए आका टीले के पीछे का हमें नजर नहीं आ रहा तो आपको कैसे नजर आ गया, क्यों तौर पर है? मगर उनका किरदार पुकार उठा। ये सवाल तो वो करता जिसका अकीदा ये होता कि हुजूर को दीवार पीछे की खबर नहीं, और हमारा तो यकीन ये है कि ये तो टीले पार की बात है, नबी तो आसमानों के पार देखा करते। दौड़ पड़े और मिल गया वहां गुलाम, पकड़ लाए। सरकार ने उससे मश्क ली, फरमाया लाइन लगाओ, नंबर वार पीते जाओ। कितने खुशकिस्मत है कि साकी कौसर अपने हाथों से पिला रहे। मगर हैरत की बात ये पानी की मश्क एक, प्यासे न जाने कितने, मगर कोई धक्का मुक्की नहीं, धीगा मुश्ती नहीं। आज एक खाली बस आए, चढ़ने वाले 25 हो, बस में 50 से ज्यादा सीटें, तो 2500 गेट पर पिल पड़ते हैं, जबकि जानते हैं हमसे ज्यादा सीटें हैं, सबको मिलेंगी सीटें, फिर भी एक दूसरे को ढकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहां मश्क एक है, एक मश्क पानी, और प्यासे इतने मगर कोई धक्का मुक्की नहीं, आगे बढ़ने की किसी की कोशिश नहीं, सब इत्मीनान से लाइन से खड़े हो गए। और हैरत यह है कि पानी मिलने का जितना यकीन अगले के चेहरे पर नजर आ रहा है उतना ही पिछला भी मुतमईन दिखाई दे रहा। हमने कहा ए पीछे वालों तुम्हें उम्मीद है पानी मिलने की? कहा उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन। हमने कहा क्यों यकीन है? एक मश्क पानी का नंबर तुम तक कहाँ आएगा? कहा हम मश्क को नहीं देख रहे, मश्क से पिलाने वाले को देख रहे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक सही देख रहे, पिलाने वाला वो है जो पिलाने पर आए तो एक प्याला दूध में 70 भूखों का पेट। पीते गए सब सैर हो गए। फरमाया अपने जानवरों को पिलाओ, उनको पिलाया। फरमाया अपने बर्तन भरो, बर्तन भी सबके भर गए। और जब सब कुछ हो गया तो मश्क गुलाम की तरफ बढ़ा। गुलाम ने उस मश्क को लिया, हैरत से देख रहा। क्या देख रहा है? कहा ये देख रहा हूं कि पानी पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा। पानी का तो क्या सवाल, पानी लग रहा है बढ़ गया हो। और फिर जब हकीकत समझ में आई तो मश्क जमीन पर रखी, कदमों पे गिर गया। कहा सरकार इनकी प्यास बुझाई है तो मेरी प्यास भी बुझा दीजिए। इनकी प्यास बुझी है मश्क के पानी से, मेरी प्यास बुझेगी कलमा ईमानी से। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। सरकार ने कलमा पढ़ा कर चेहरे पर मुबारक हाथ फेरा और फरमाया अब अपने आका के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रहा। कहा सरकार अब कौन आका, कैसा आका? अब तो आप ही मेरे आका है। फरमाया नहीं, तू अपने आका की मिल्कियत है, उसका तुझ पर हक है। मैं तुझे रोककर किसी का हक दबा नहीं सकता, क्योंकि मैं दुनिया में हक दबाने नहीं आया, हकदारों तक हक पहुंचाने का सलीका। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म था गया। वहां आका न जाने कब से इंतजार में खड़ा। दूर से आका देखा, खुश हो गए। जब करीब आया, जैसे ही ऊंट बिठा कर नीचे उतरा, आका ने गिरीबान पकड़ा। तू कौन? कहा आका मैं आपका गुलाम। कहा क्या बकवास कर रहा है, कैसा गुलाम? कहा आका देखिए मश्क आपकी, ऊंट आपका,
कपड़े पहने हूँ वही है। कहा ये सब कुछ तो वही है, ऊंट भी मेरा, मश्क भी मेरी है, कपड़े भी तेरे बदन पर मेरे गुलाम के हैं, मगर तू मेरा गुलाम नहीं। और मेरा गुलाम सब कुछ तुझे ऐसे न देता। बता तूने मेरे गुलाम के साथ क्या किया है, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो दुहाई देने लगा, दोगो दौड़ो। लोग इकट्ठे हुए, क्या बात? कहा ये आका मुझे पहचानता नहीं। कहा क्या नहीं पहचानता? कहा मुझे अपना गुलाम नहीं मान रहा है। सबने कहा माने कैसे, तू इसका गुलाम है ही नहीं। चीखने लगा कि आखिर वजह तो बताओ, मुझे इसका गुलाम क्यों नहीं माना जा रहा? तो सबने कहा इसका गुलाम तो काला कलूटा था, और तेरा चेहरा इतना जगमगा रहा है जैसे चौधरी का चांद चमक रहा हो। तू इसका गुलाम कैसे हो सकता है? कहा आईना लाओ। आईना देखा, पुकार उठा, मैं वही काला कलूटा गुलाम हूँ। लेकिन रास्ते में मक्के वाले नबी मिल गए थे, उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेर दिया। उनके हाथ की बरकत है कि जो चेहरा काला था वही नूर वाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मंजर को देखा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, तो दामन फैलाकर पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और न जाने वो कबूलियत की कैसी घड़ी थी कि मदीने वाले ने बरेली वाले को ऐसा चमकाया कि आज बरेली वाला भी चमक रहा है। जो उसका नाम लेता जा रहा है वो भी चमकता जा रहा है। कैसा चमकाया कि आज वो सिर्फ मदरसों खानकाहों में नहीं चमक रहा, दुनिया की यूनिवर्सिटियों और दानिशगाहों में भी चमक रहे। हर तरफ चमका रहे हैं, वो चमक रहे हैं। उनकी नस्ल चमक रही है। कैसी चमक रही है? देखना हो तो ताजुश शरिया को देख लो, सुभान अल्लाह, हुजूर अजहरी मियां को देख लो। हाँ, ताजुश शरिया पर जब नजर पड़ती है तो देखने वालों को कहना पड़ता है कि जब पर पोते ताजुश शरिया की नूरानियत का ये आलम है, तो परदादा आला हजरत की नूरानियत का क्या आलम है? क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक रहा है पूरा खानदान, और खानदान ही नहीं चमक रहा, जो उनसे जुड़ता जा रहा है वो चमकता जा रहा है। सुभान अल्लाह। आज ये अशरफुल उलमा जगमगा रहे हैं, इल्म की दुनिया में चमक रहे हैं, तरीक़त की दुनिया में चमक रहे हैं। किस लिए चमक रहे हैं? इसलिए नहीं कि ये किस बाप के बेटे हैं, इसलिए नहीं कि किस खानदान में पैदा हुए, इसलिए चमक रहे हैं कि इन पर आला हजरत के शहजादे ताजदार अहले सुन्नत कुतुब आलम हम सभी गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने निगाहे करम डाल दी। ऐसा चमकाया, इल्म की दुनिया में भी चमक रहे हैं, तरीक़त की दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो निस्बत खिलाफत है, यहाँ तो आलम ये है, सब नाम लेने वाले चमक रहे हैं। इन उलमाए किराम को देखो, चेहरे कैसे जगमगा रहे हैं। ये सब मसलक आला हजरत की निस्बत की तासीर ही तो है। आला हजरत को मदीने वाले ने ऐसा चमकाया कि जो उनका होता जा रहा है वो चमकता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कबूलियत के वक्त में कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेशक हमारे रसूल की ये शान कि जिस पर हाथ फेर दे वो भी चमक जाए, तो जितने मौजिज़े सब नबियों को मिले आका में वो भी नजर आएंगे, उनसे आला शान से नजर आएंगे, और बेशुमार वो मिलेंगे जो किसी और में नजर नहीं आएंगे। हजरत माज ने इसीलिए सवाल किया था, आका हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर आएंगे, तो आका क्या आप भी अपनी ऊँटनी अदबा पर बैठकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे? सरकार ने जो जवाब दिया, ईमान वाला झूम उठेगा। इरशाद फरमाया, तरकबु हबनती, सुनो अपनी ऊँटनी पर बैठकर मैदान महशर में मैं नहीं आऊंगा, बल्कि मेरी ऊँटनी पर बैठकर मेरी शहजादी फातिमा आएंगी, फातिमा ज़हरा आएंगी सरकार की ऊँटनी पर बैठकर। और किस शान से, अकेली नहीं 70,000 हूरों के जुलूस। और फिर
ये जुलूस इतनी तेजी से पुलसिरात पार कर जाए जैसे बिजली अभी इधर चमकी अभी उधर चमकी, मगर फिर भी शान फातिमा ज़हरा देखो, जब उनके आने का वक्त होगा तो मुनादी आवाज देगा, ए मैदान महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, हमारे महबूब की शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तरकबो हमलती, मेरी ऊंटनी पर तो मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा है, व अना अलल बुराक, और मैं तो बुराक पर बैठकर इंशाअल्लाह। सुभान सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज तुम ऊंटनी की बात कर रहे हो, मैं तो बुराक पर तशरीफ फरमा होकर आऊंगा। और ये मत समझ लेना कि किसी और को भी मैदान महशर में आने के लिए बुराक मिलेगा, नहीं। फरमाया वक़द इख्तसस्तु बिही मिन दूनिल अंबिया यौमइज़, मैदान क़यामत में कब्र से मैदान महशर में आने के लिए मेरे अलावा किसी और नबी को भी बुराक न मिलेगा, तन्हा मैं ही बुराक पर बैठा। ए मास, तुम तो ये सोचकर मचल गए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर आएंगे, मेरी शान समझना चाहते हो? सुनो, मैं बुराक पर हूंगा, मेरी शहजादी मेरी ऊंटनी पर होगी, और इतना ही नहीं वयुबासो बिलालु नाला नाकति मिन नूकिल जन्ना, और मेरा गुलाम बिलाल भी जन्नत की एक ऊंटनी पर बैठकर, नामे बिलाल पर बोल दो आशिको सुभान अल्लाह। बिलाल भी आएगा जन्नत की एक ऊंटनी पर बैठकर, और फरमाया युनादी अला ज़हरिहा, ऐसे नहीं आएगा बल्कि ऊंटनी की पीठ पर अजान पढ़ता हुआ आएगा। बिलाल अजान पढ़ते आएंगे। मैंने जब पढ़ा इस हदीस को तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जिनसे कब्र की अजान बर्दाश्त नहीं होती वो हश्र की अजान को कैसे बर्दाश्त करें? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? कब्र की अजान सुनकर कलेजे फटते हैं, तो वहाँ हश्र की अजान सुनकर हाल क्या होगा? इन्होंने इस्लाम का फलसफा ही नहीं समझा। सिर्फ चंद जुमलों में फलसफा समझाकर बात खत्म करूं कि वक्त बहुत तंग है, इसलिए मैं गुफ्तगू को बहुत तेजी से समेट कर चल रहा हूँ। शायद हासिल गुफ्तगू किसी जुमले पर भी न कर पाया, सिर्फ चंद जुमले मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये रूह आलमे अरवाह से चली आई दुनिया में, दुनिया इसकी मंजिल है कि सफर का पड़ाव? मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव है, जहाँ मुसाफिर चलते चलते कहीं ठहर जाता है फिर आगे चलना है, वो जगह पड़ाव कहलाता है। तो ये बताइए, यही सफर खत्म हो गया कि ये पड़ाव है? पड़ाव और कितने दिन का है पता नहीं। आपको मालूम है कितने दिन रहेंगे इस दुनिया में? लगता है नौसारी और आसपास के लोग जानते हैं, इसलिए बोल नहीं। बोलिए, पता है? किसी को पता नहीं। पता नहीं कब हुक्म हो जाए चलो, और जब हुक्म हो गया तो रुक सकोगे? नहीं रुक सकते। फिर कहो हुक्म लाने वाले कौन? हजरत इजराइल। वो मैं तो कहता हूं ये मौलाना तकरीर करें, वो करें, वो करें, आप इधर भाग कर उधर भाग कर जान बचा लो, मगर वो मौलाना जब आएंगे तो कोई जान नहीं बचा पाएगा। आएंगे चलो, अब कहो हुजूर मुझ पर तो बहुत नमाजें रह गई हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, नमाजें पूरी कर लूं तो मानेंगे? अरे बोलिए। आपने कहा हुजूर जिंदगी भर टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखता रहा, मोबाइल जब से चला हर वक्त गाने सुनता रहा, गुनाहों के बड़े बोझ है सर पर, तौबा भी नहीं कर पाया हूँ, इतनी मोहलत दे दीजिए, तौबा कर लूं। अगर वक्त नहीं है तो एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों, इससे पहले कि वो बुलावा लेकर आए, अपना हिसाब किताब साफ कर लो, नमाज़ें पूरी कर लो, आका में शरा पर चलो, बुराइयों से तौबा करके नेकियों के रास्ते पर चलने लगो, ताकि जब बुलावा आए तो घबराते हुए न जाओ, मुस्कुराते। कोई मोहलत ना मिलेगी। यह है पड़ाव। और यहां से जब रूह निकली, जब चले यहां से तो पहुंचे कब्र में। आलम बरज़ख कहिए समझने के लिए कह लीजिए कब्र। अब ये कब्र ये मंजिल है कि पड़ाव? ये भी पड़ाव है। दूसरा एक वक्त आएगा जब यहां से निकलकर पहुंचना होगा मैदान महशर में,
बोलिए जाना है यहां से भी कि नहीं? अरे बोलिए, 2-3 जुमले आप बोलिए तभी मैं तकरीर खत्म करूं। जाना है कि नहीं? तो ये कब्र हुई दूसरा पड़ाव। अब ये कितने दिन का है ये भी अल्लाह जाने और उसके बताए से उसका रसूल जाने। फिर जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो मैदान महशर भी मंजिल नहीं बल्कि वो है तीसरा पड़ाव, और उसके बारे में हमको सरकार ने बताया वो दिन तो एक होगा मगर दुनिया के 50,000 वर्षों के बराबर। ये तीसरा पड़ाव। और फिर अब यहां से मंजिलों की तरफ कूच होगा। मंजिलें 2 होंगी, एक जन्नत एक दोज़ख। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मंजिल की तरफ भेजा जाएगा। जहन्नमी जहन्नम की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ। और बेशक हम सुन्नियों को अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे कि नबी के वफादार हैं। और अगर कोई बदमज़हब बिलफर्ज भूल भटक कर जन्नत के रास्ते पर आ भी गया तो ये सुन्नी का दे दे कर कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मंजिल है या तो जन्नत या दोज़ख। और आलम अरवाह से चलने के बाद मंजिल तक पहुंचने से पहले 3 पड़ाव, पहले दुनिया, फिर कब्र, फिर मैदान महशर। अब इस्लाम का फलसफा देखो, रूह जैसे ही आलम अरवाह से चली और जैसे ही दुनिया में आई, इस्लाम ने क्या कहा? दुनिया में आते ही इसे क्या सुनाओ? अरे जोर से बोलो, अजान सुनाओ। फिर जोर से बोलिए, क्या सुनाओ? फौरन, देर किए बगैर सुनाओ अजान। पहले पड़ाव में आई तो सुनाओ अजान। वैसे खतरा यह है कि अब जो बच्चे पैदा हो तो वो कहीं पैदा होते ही ये ना कहने लगे कि अजान क्या सुनाते हो, जल्दी से मोबाइल लाओ, कान में ईयरफोन लगाकर मुझे गाने सुनाओ। अब तो यही हाल तो है नौजवानों का, हर वक्त गाने। पैंट की जेब में दबा हुआ है मोबाइल, फजा में गाने गूंज रहे। और ज्यादा एहतियात की, कान में ईयरफोन लगाए हुए है, लगातार गाने। शैतान खुशी से नाच रहा है कि मौलाना लोगों सुनो, ए दीन के रहबरों देखो, कभी कभी तुम इसके कान में दीन की बातें डाल भी देते थे, अब मैंने इसके कानों में ऐसी डांट लगवा दी है तुम चीखते भी रहो तो पता न चलेगा मैंने कैसे इसको अपने कब्जे में लिया है। ए मुस्लिम नौजवान, तेरे कान ये गाने सुनने नहीं बनाए गए, तेरे कान तो कुरान के मुकद्दस अल्फाज और नबी की प्यारी बातें सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होते ही क्या सुनाओ? अज़ान। और तीसरा पड़ाव है मैदान महशर। जब उसमें रूह पहुंचेगी तो सरकार फरमाते हैं युनादी अला ज़हरिहा, तीसरे पड़ाव में बिलाल अजान सुनाएंगे। तो बीच का एक पड़ाव कब्र बचा, कब्र में भी मुर्दे को रखते ही अजान सुनाओ ताकि दुनिया देख ले कि मुसलमान जिस पड़ाव में पहुंचता है अजान के साए में पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में आया अजान के साए में, कब्र में पहुंचा अजान के साए में, मैदान महशर में पहुंचा अजान के साए में। और अजान के बेशुमार फवाइद, मगर न वक्त न मौका। हजरत बिलाल अजान पढ़ते हुए आएंगे। हाँ, कब्र पर जो रोकता था या कह कर कि अजान पढ़ रहे हो, इसकी नमाज कब होगी? बिलाल से तो कोई पूछे अजान पढ़ रहे हो, नमाज कब होगी? है किसी में हिम्मत? पढ़ेंगे अजान, चाहे किसी का कलेजा फटे, दिल टुकड़े हो, पेट में दर्द हो, मगर सुनना पड़ेगी वहां अजान। युनादी अला ज़हरिहा, बिलाल ऊँटनी की पीठ पर अजान पढ़ते हुए आएंगे। और फिर फरमाते हैं सरकार, समिअल अंबिया व उममुहुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़ालू व नहनु नशहदु अला ज़ालिक। जब बिलाल पुकारेंगे, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जैसे ही ये कहेंगे तो सारे नबी और उनकी सारी उम्मतें पुकार उठेंगी, बिलाल अपने
अपने नबी की रिसालत की गवाही सिर्फ तुम ही नहीं दे रहे बल्कि हम सब दे रहे हैं। और फिर हर तरफ आका की अज़मतों के खुतबे बुलंद होंगे। उसी की तरह इशारा करते हुए आला हजरत ने कहा, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में भी इज्जत वाले, आखिरत में भी इज्जत वाले। रब फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीना, अल्लाह के लिए इज्जत, उसके रसूल के लिए इज्जत, मुसलमानों के लिए यानी रसूल के गुलामों के लिए इज्जत। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते, ईमान वाले जानते हैं, इसलिए इनकी इज्जतों के खुतबे पढ़ते। और मुनाफिक जानते ही नहीं, इसलिए सबको जलील लिख देते हैं। हाँ, रब ने ऐलान फरमा दिया और बेशक यही इज्जत मुस्तफा और इज्जत रसूल का सबक ही तो है जो इन मदरसों में इन तलबा को सिखाया जाता है। और मसला के आला हजरत यही है कि अल्लाह और रसूल की इज्जत में के जज्बे में ऐसे डूब जाओ कि जिंदगी इस तरह गुजारो कि माथों पर सजदों का नूर हो, सीने में मोहब्बत हुजूर। यही है कामयाबी का जरिया। और हजरात बोलने को बहुत कुछ, लेकिन मैंने बहुत मुख्तसर करके अपनी गुफ्तगू का किया इख्तिताम कि अभी तकरीरें भी और सुनना है। मौला ताला इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।